नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में इडुटेरिया पब्लिकेशन का एक 7500 प्लस बुक आया है जो कि वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड है, उसका प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो ये जो 7500 प्लस जो आपका जो बुक है यह बहुकल्पीय प्रश्न के साथ संग्रहित है। और ख़ास बात देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और देखिए इसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हमारा ये वीडियो नंबर 6 है, यानी कि सेट नंबर ये 6 है दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। जो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा वहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे, इसका अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसमें देखिए खास बात क्या है, हर एक प्रैक्टिस सेट में क्या स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए हुए हैं। और ये सभी जो सेट है वो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। और हाँ चलिए, तो एक प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 50 प्रश्न, यानी कि छठा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आप पूरे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आते हैं जो कि इडुटेरिया का है। तो देखिए आ गया प्रैक्टिस सेट 6। तो प्रैक्टिस सेट 6 का आपका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए दोस्तों लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा जाना जाता है। सांची स्तूप जो है भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है, यानी कि 1, 3, 4 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों जो है बौद्ध धर्म जो 2 भाग में टूटा था, एक महायान और हीनयान, तो उससे यह महायान से संबंधित है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। यानी शक पर जो विजय प्राप्त किए उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय किस धातु के सिक्के प्रचलित किए, तो वो था चांदी के सिक्के को प्रचलित किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन फॉल्स है। तो पहला कथन देखिए आपका क्या है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। यह कथन तो सही है दोस्तों, यानी कि यह आंसर नहीं होगा। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यह भी कथन सत्य है दोस्तों, यानी कि यह भी कथन सही नहीं नहीं होगा। सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे, तो जी नहीं दोस्तों, यह कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने की प्रतिबंध लगा दिया, तो जी नहीं दोस्तों, ये भी कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। उस प्रांतों को कहा जाता था मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी स्मरण यानी कि मेमोर लिखे थे, वो कौन लिखा था, वो लिखा था फिरोज तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वो किस साम्राज्य का शासक था, वो था गौड़ साम्राज्य का शासक। कौन था? राजा शशांक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गौड़ साम्राज्य। नेक्स्ट चलिए 8वां प्रश्न, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो वो किए थे चंद्रगुप्त ने, जो कि लिच्छवी राजकुमारी से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी फॉल्स देखना है। तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो यह तो कथन सत्य है दोस्तों, यानी यह नहीं होगा। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नहीं दोस्तों, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम है प्रीति लता वाडेदार, इनकी मृत्यु हो गई थी चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रीति लता वाडेदार। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य
बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? क्या है बर्रा डकैती? इसका स्थान था दोस्तों पूर्वी बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? उस जनजाति का नाम है खासी जनजाति। इससे ब्रिटिश पहले संपर्क में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो किस युद्ध मतलब किसने, यानी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों। वो थे ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि तीसरे सत्याग्रही थे 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो वह आदेश कौन सा था? वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो है आपका दो प्रकार का समानता। कितने? दो प्रकार के समानता का उल्लेख हुआ है भारतीय प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को तो प्रचार के लिए उसे मात्र 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितना? 2 सप्ताह का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद का नाम है 243W। इसमें जो है 18 कार्यों की सूची दी गई है शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति का अधिकार जो है भारत में वो एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति यही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 में के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता, तो यह तो विशेषता है दोस्तों, केंद्र में द्विशासनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, ये भी है। बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार भी है। लेकिन जो है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यह 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या एक कायांतरित सेल नहीं है? कौन सा एक कायांतरित सेल नहीं है? उसका नाम है सैंडस्टोन, जो कि एक कायांतरित सेल नहीं है। बाकी ये सभी सेल है कायांतरित सेल, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सैंडस्टोन। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों असम में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी में जो चुंबक तत्व है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? वह है बाहरी कोर। कौन सा? बाह्य कोर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके कारण जो है पृथ्वी में चुंबक होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस पर विचार करना है। तो नागार्जुन सागर, अलमाटी, इडुक्काडी और अमरावती, तो उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों नागार्जुन सागर और अलमाटी दोनों बांध, यानी केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? क्या है? किसकी बीमा जो है रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? वो होती है आवेग की। किसकी? आवेग की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, आवेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो देखिए दोस्तों, ये सभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे आपको अब से। तो इसका जो किसके बराबर होती है वो होती है आयाम के बराबर। दोस्तों, ये होती है तरंग वेग के बराबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरंग वेग। 27वां प्रश्न का
जो कि आवर्तकाल द्वारा विभाजित जो तरंग दैर्घ्य होती है वो तरंग वेग के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ पर रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर जो है घटता है, क्या होता है? घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समग्र धारा पर घटता है। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय युग्म है? सजातीय यानी एक ही जाति का युग्म है, वो है दोस्तों आपका HCHO और CH3CHO। यह जो है एक ही जाति का युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? यह जो है परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? क्या है? हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकालती है, तो निकालती है पोटेशियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका केमिस्ट्री का ये भी है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑर्लोन, यानी कि एक्रिलेन, यही नाम है आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फुफ्सा गुहा में भरे तरल का क्या अर्थ है? फुफ्स गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? बताइए दोस्तों, इसका कार्य है फुफ्सावरण को घर्षण मुक्त रखना, यही कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उपास्थि नाम निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि यह जो है वृक्क में नहीं पाई जाती है, बाकी नाक, कान और कंठ तीनों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? मूल स्रोत होता है जो वो लैंगिक जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? फेफड़ा तो है दोस्तों, त्वचा भी है दोस्तों, यकृत भी है, जबकि हिप्टोप्रेक्रियाज जो है उत्सर्जन अंग नहीं है एक कशेरुकियों का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न आपके देख रहे हैं। जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया क्यों रखा गया है उसको? जोंक को जो संघ एनिलिडा में, इसका कारण है कि उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इस कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है? जो ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों वो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये दोनों में ही कोशिका कला होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो जो पौधे में होते हैं वो स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजोन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाबित का संबंध किससे था? इसका संबंध जो है राजकीय कानून से था, जवाबित का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, उस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर होगा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा का प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी प्रवृत्ति होती है हास्य समान प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि गुवाहाटी से लेकर के चंडीगढ़ तक जो मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति होती है वो हास्य समान प्रवृत्ति की होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? स्काई डाइवर, पहली भारतीय महिला सैनिक, वो है दोस्तों मंजू। कौन है? मंजू है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? उनका नाम है जमशेद जे ईरानी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर होगा, जमशेद जे ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? क्या है मुकुल? वो रचना है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? यह जो है गौंड जनजाति की विशेषता है। क्या है? दीवार पर जो नोह डोरा अलंकरण बनाई जाती है मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गौंड।
हेंडरसन बुर्क्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो इसका संबंध है दोस्तों वह है चीन भारत युद्ध 1962 से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस सेट का 50वां प्रश्न आ गया, लास्टवां प्रश्न प्रैक्टिस सेट 6 का। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 28 सितंबर। तो दोस्तों देखिए पूरे 50 प्रश्नों वाला यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और इसमें आपको बताया गया था कि स्मरणीय तथ्य भी दिए जाते हैं। तो चलिए स्मरणीय तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है स्मरणीय तथ्य में? प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं? योग के पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम मुनि। सांख्य के कौन है? कपिल। चरवाक के कौन है? चार्वाक। वैश्विक दर्शन के कौन है प्रवर्तक? कनाद। पूर्वी मीमांसा के कौन है प्रवर्तक? वो है जैमिनी। और उत्तरी मीमांसा के कौन है? यह है बादरायण। ये सभी आपके दर्शन और प्रवर्तक से रिलेटेड है। ये सभी का आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों अच्छे से और इसको याद कीजिएगा बारी बारी से। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक। तो चलिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायान। और अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पूरन कश्यप। तो ये सभी चारों और ये सभी आप जो भी ऊपर आप दर्शन और उसके जो देखे हैं आप योग और दर्शन और प्रवर्तक, इन सभी आप तथ्यों को बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को ये हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।